बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और आज हम बड़े एक ज़रूरी मौजू पे बात करेंगे और वो है स्ट्रोक का, फालिज का मर्ज़। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि फालिज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि यह कि फालिज पड़ गया है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि घर के अंदर जब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कुछ ख़वातीन या मर्द हज़रात भी इस तरह की एक्टिंग करते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं ताकि वो मसला जो है वो लड़ाई किसी तरीके से रुक जाए। तो एक तो ये होता है, लेकिन उसको हम समझ रहे होते हैं कि शायद वो एक्टिंग कर रहा है और वो हकीकत में भी फालिज का मर्ज़ हो सकता है। और फालिज भी दो तरह के होते हैं और उसके हिसाब से अगर जल्द तशख़ीस हो जाए या घर पे ही तो वो 4 to 6 आवर्स का टाइम है, यानी 4 घंटे के अंदर अगर आप अस्पताल अगर पहुंच जाते हैं तो एक एडवांस इंजेक्शन जो आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल है, थोड़ा सा कॉस्टली है, सरकार फ्री देती है, तो वो TPA का इंजेक्शन अगर 4 घंटे के अंदर आप अस्पताल पहुँच जाते हैं तो वो इंजेक्शन लगाया जाता है। जो लोथड़े जो क्लॉट होता है ब्लड के अंदर, जो ब्लड वेजल्स के अंदर, वो उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको ख़त्म डिज़ोल्व कर देता है और वो बग़ैर किसी नुकसान के फालिज ठीक हो जाता है। और उसका 6 घंटे के अंदर अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं वो इंजेक्शन भी लग जाता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो वो क्लॉट है वो बड़े साइज़ का हो तो उसको रग में से खींच के निकाल लिया जाता है और वो छोटी एक रग से किया जाता है, बहुत बड़ा कोई कट वगैरह भी नहीं होता। जैसे एंजियोग्राफी होती है दिल की रगों को देखने के लिए, ऐसे ही वो दिमाग की रगों में से क्लॉट लेके निकाल लेते हैं, उसे थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो ये प्रोसीजर अगर तभी पॉसिबल होता है जब 6 घंटे के अंदर पहुँचें, और 4 घंटे के अंदर अंदर अगर पहुँच जाए तो वो इंजेक्शन का ऑप्शन भी यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी फालिज हो, एक तो ज़हन में रखें गर्मी के मौसम के अंदर आमतौर पर देखा गया कि फालिज बहुत ज़्यादा पड़ता है। शायद उसकी वजह पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड गर्मी की वैसे भी अपना टेम्परेचर जो है उसका फैक्टर भी है। तो अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, आप दवाई लेते हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब कभी BP ऊपर होता है कभी नीचे होता है, हम दवाई कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, जब होता है तो मैं ले लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। हकीकत ये है कि 2 से 3 महीने में शुरू में जब BP बढ़ता है तो पता चल जाता है कि हाँ सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे होते हैं, उल्टी मतली वगैरह आ रही होती है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है ये महसूस होना भी ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस्म उसको अडेप्ट कर लेता है, आदी हो जाता है। होता ये इसीलिए पूरी दुनिया में एक मीटर बना हुआ है जो BP को चेक करता है। फिर सवाल होता है वो जो डिजिटल है वो कभी सेल ज़्यादा कम, अब वो नहीं है, बहुत कम उसमें एरर होता है। और उसका बेहतरीन तरीका है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं वो साथ ले जाएं और डॉक्टर अपना जब BP चेक करे आप कहें डॉक्टर साहब मेरे मीटर से भी चेक कर लें, या वहीं पे बैठ के खुद चेक कर लें अगर डिजिटल यूज़ करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एरर कितना है। 5-10 मिलीमीटर मरकरी का आमतौर पर एक्सेप्टेबल होता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप चेंज कर सकते हैं या उसको ठीक भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर BP अनकंट्रोल है और फालिज होने की सूरत में 2-3 अलामात हैं। एक तो यह है कि एकदम से एक पूरी साइड जो है वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है और बेजान हो जाती है, और उसमें कई दफ़ा शुरू में ही अकड़ा होता है, कई दफ़ा थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा एकदम से बेहोश होना, या पेशेंट बैठे बैठे या खड़े खड़े गिरता है और उसकी एक साइड वो दाएं है या बाएं है। आमतौर पर जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनका जो कंट्रोल करता है ब्रेन वो लेफ्ट साइड पे होता है। हमारा ब्रेन जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, जो हमारे ब्रेन की राइट साइड है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जो राइट हैंडेड होते हैं उनका, जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट साइड कंट्रोल कर रही होती है, तो यहीं पे बोलने का स्पीच एरिया भी होता है। तो अगर किसी का दाएं तरफ कमज़ोरी हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली साथ वो पेशेंट खामोश भी हो जाता है, यानी म्यूट हो जाता है। उसको ऐसे ही है जैसे किसी ने म्यूट कर दिया हो, क्योंकि बोलने वाला जो एरिया था वो भी इन्वॉल्व होता है। तो वो इन्वॉल्व होने की वजह आप जस्ट इमेजिन करें कि जो दाएं हाथ से काम करता है, खाना खाता है, बहुत से और अपनी ज़िंदगी के काम करता है, वो सारे दाएं हाथ से करने वाले उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो इतना ही, यानी वो शख्स जो कि कुछ कमा सकता था, किसी की हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर वो दाएं साइडेड राइट साइडेड उससे वीकनेस हो जाती है तो फिर शायद वो डिपेंडेंट हो, उसको चलने के लिए, उसको उठने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए वो किसी का मोहताज हो, और अपने काम काज से भी। और जब वो बोल नहीं पाता तो बहुत से प्रॉब्लम ये होते हैं कि ज़ाहिर है ना लिख के बता सकता है क्योंकि राइटिंग भी अभी डेवलप नहीं होगी, और बोल भी नहीं सकेगा। तो जितने पासवर्ड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, ये सारी जो हैं वो साइलेंट हो जाती हैं। तो इसलिए एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कई दफ़ा चेहरे के साथ खाली एक साइड की कमज़ोरी नहीं होती, चेहरा भी अकड़ाव में आता है। तो उसमें एक तरफ जहाँ पे, यानी अगर ये कमज़ोर है तो ये
चेहरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये वाले मसल इधर खींच रहे हैं, ये वाले मसल इधर खींच। अगर कोई ये कमज़ोर होते हैं तो मुंह इस तरह खिंच जाता है उस तरफ, और आंख भी जो है जिस साइड की कमज़ोर होती है वो बंद नहीं हो पाती, दूसरी बंद हो जाती है, ये नहीं होती। और इसमें ख़ास तौर पर जब लोगों को पता नहीं होता या वो अपने नुस्खे करते रहते हैं, गौर करें। अगर पेरेंट्स के अंदर, अब तो जवानों के अंदर भी फालिज पड़ रहे हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था लेकिन अब बहुत कॉमन है। तो अगर इस तरह का मसला हो रहा हो, चेहरे में आप किसी की तब्दीली देख रहे हो, और उसमें भी होता है कि सर्द गर्म होने की वजह से भी हो सकता है, लकवा नुमा हो सकता है, लेकिन लकवे भी दो तरह के होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। जो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है उसमें माथे पे आप बल जो है वो नहीं डाल सकते, यानी एक साइड पर डले हुए होंगे जैसे अभी मेरे हैं, दूसरी साइड पे नहीं होंगे। लेकिन अगर वो फालिज की वजह से है या ब्रेन ट्यूमर की वजह से है तो उसमें ये पूरा जो है, ये वाले ऊपर बल डर रहे होंगे, नीचे वाला हिस्सा जो है वो सारा वो उसमें खिंचाव या यहाँ पे वीकनेस होगी। तो इसलिए अगर ये थोड़ी सी भी चेहरे की आपको वीकनेस लग रही है, ये चेहरा एक तरफ जा रहा है, मुंह एक तरफ खिंच रहा है और साथ में कमजोरी भी है, तो ये देखना है। कई दफ़ा वो लियन की डिपेंड करता है कि लियन अपर सुप्राटेंटोरियल है या इंफ्राटेंटोरियल है, तो उसके साथ चीज़ें सुप्रा न्यूक्लियर इंफ्रा न्यूक्लियर का भी होता है, बहरहाल वो मेडिकल है। तो बात ये है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कमज़ोरी हो, खिंचाव हो, चेहरे में तब्दीली हो, तो फ़ौरन अपने करीबी अस्पताल और ख़ास तौर पर जो अपने शहर के जो कार्डिक सेंटर हैं वहाँ पे भी, जैसे कार्डिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर उसके अलावा जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं उसके अंदर भी ये TPA का इंजेक्शन लगाने की फैसिलिटी मौजूद है। तो अगर स्ट्रोक यूनिट है वो तो फिर बहुत ही अच्छा है, विद इन 4 आवर्स आप अगर पहुँच सकते हैं तो ठीक हो जाता है। ये होता है वो वाला फालिज जिसके अंदर रगें सुकड़ती हैं या खून लोथड़ा बनता है और खून की सप्लाई बंद हो जाती है। दूसरा फालिज वो होता है जो 20% होता है, लेकिन उसके अंदर खून की रग फट जाती है, और रग फटने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन उसकी अच्छी चीज़ एक ये होती है कि उसकी वजह से जो वीकनेस या डेफिसिट होता है कई दफ़ा रिलेटिवली वो जल्दी बेहतर हो जाता है, और उसको ऑपरेट भी किया जा सकता है अगर वो छोटे साइज़ में। अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते, और कई दफ़ा दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। तो अगर इस तरह का हो तो उसके लिए भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है पाकिस्तान में, खासतौर पर न्यूरो सर्जन्स जो हम ऑपरेट करते हैं, तो एंडोस्कोपिक एक छोटा सा वो कैमरे से जो है वो ब्लड को निकाल दिया जाता है, और उसके बाद पेशेंट ठीक ठाक रहता है। और जैसे एक खौफ होता है कि जी दिमाग खोल दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा, आप तो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत से मरीज़ हैं जिनका ये हुआ और ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन एक जो मेडिकल के हैं या जो इस फील्ड में डिस्पेंसर हैं उनके लिए कि जो भी स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनका BP जल्दी से कम नहीं करना होता, और उनको ग्रेजुअली उनका जो टारगेट होता है वो 150/90 होता है, यानी BP को आपने मेंटेन रखना होता है 150/90 तक। बहुत तेज़ी के साथ दवाइयों के साथ आप 110 से 120 नॉर्मल नहीं ला सकते, क्योंकि वो नॉर्मल लाने के अंदर जो जगह अभी भी ब्रेन की नॉर्मल थी वहाँ पे ब्लड सप्लाई, अगर वो ज़्यादा BP कम करेंगे तो वहाँ पे भी ब्लड नहीं पहुँचेगा और मज़ीद पेशेंट को नुकसान होगा। तो कोशिश करें इन चीज़ों को ज़रूर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ताकि लोगों के अंदर ये हो। तो अब गर्मी के मौसम में बहुत से अफराद की अगर किसी एक की भी इससे जान बच सकती है, या बर वक्त वो टाइम, क्योंकि टाइम ज़ाया करते करते डिसीजन करते करते कभी नींबू पानी पिला रहे हैं BP कम करने के लिए, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, ये करते हुए टाइम ज़ाया होता है। अगर आपको लग रहा है एक साइड पे खिंचाव हुआ है, एक साइड पे कमज़ोरी है, चेहरे में तब्दीली आ रही है और पेशेंट बोलने में दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसे वर्ड बोल रहा है जो समझ ही नहीं आ रहे, तो फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो ज़रूर इसको शेयर करें ताकि किसी ना किसी का फ़ायदा हो। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।